जी, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है वो तो हम देख रहे हैं। 2015 और उसके बाद 2020 के चुनाव आते आते कैसा 10% से आप 3% पर पहुंच गए हैं। महिलाओं के वोट की मैं बात कर रही हूँ, ये 2500 से बढ़ जाएगा। आज का जो कार्यक्रम है उस पर 2 सूत्री बात होगी और मुझे लगता है सम्मान योजना के बाद हम उस अभद्रता, उस अश्लीलता, उस फुहड़ता पर भी बात करेंगे जो बीजेपी ने 2 महिला नेत्रियों के खिलाफ एक ऐसे बददिमाग आदमी ने करी है जिसने सदन में भी इसका परिचय दिया था और उसको फिर इनाम मिला यहां पर टिकट देकर। रमेश बिधूड़ी की बात कर रही हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप उस पर भी चर्चा कीजिएगा। देखिए, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी जो झारखंड की सरकार है उसने 2500, आपने 1000 बताया था, 2500 रुपए प्रति महीना के हिसाब से 2 महीने की 5000 की किस्त 56,61,000 से ज्यादा महिलाओं को दी है। हमारी कर्नाटक की सरकार 2000 रुपए प्रति महीना 1,28,00,000 महिलाओं को दे रही है। हमारी तेलंगाना की सरकार 2500 रुपए प्रति महीना 90 लाख महिलाओं को दे रही है और सतत देती रहेगी। और उसको देने के पीछे इसको रेवड़ी बुलाना चाहे ये इनके ऊपर है। इसको देने के पीछे हमारी मान्यता है, हमारा विश्वास है कि महिलाएं जब समृद्ध होंगी तो वो सुरक्षित और सशक्त भी होंगी। लेकिन इनकी असलियत सुन लीजिए। इन लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले लाड़की बहना लॉन्च करी। लाड़की बहना के चलते, क्योंकि उसमें एक किस्त चली जाए, 1-2 किस्त, इन्होंने एक किस्त भी डाल दी 1500 रुपए की। चुनाव भी टला, एक किस्त भी पहुंच गई। अभी मैं थोड़ी देर पहले इंडिया टुडे, आपका सिस्टर चैनल, आपकी वेबसाइट पर पढ़ रही थी और अभी आज तक पर मैंने महाराष्ट्र के कृषि मंत्री का बयान भी सुना। वो कह रहे हैं कि भाई लाड़की बहना से बहुत प्रेशर आ रहा है, हम लोन वेवर नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट और बाकी जो रिपोर्टें आई महाराष्ट्र से, वो कह रही है 20 लाख महिलाओं को लाड़की बहना योजना से निकाला जाएगा। तो आपने बिना पात्रता के ही पैसा दे दिया, आपने लुभाने के लिए महिलाओं को छल लिया। मतलब बीजेपी से ज्यादा विश्वासघाती पार्टी दूसरी है कौन, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। और आम आदमी पार्टी से मेरा एक सवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, बहुत बड़बोले वचन बोले थे पंजाब में, मैं रेवेन्यू का आदमी हूं, मैं जानता हूं मुझे पैसा कहां से लाना है। 3 साल हो गए, एक पैसा आपने महिलाओं को नहीं दिया, नगर पालिकाओं को नहीं दिया, ग्राम पंचायतों को नहीं दिया। पंजाब की सड़कों का क्या हाल, उस पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। कहां से लाने की पैसा आप सोच रहे हैं? क्या आपने कैलकुलेशन किया है? हम कैलकुलेशन के साथ आपके सामने है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है इंटरनल एक्चुअल से ये पैसा निकाला जा सकता है और इससे एक सुचक्र बनेगा। आप तो पंजाब में वादा खिलाफी करते हैं, हमने तो जो वादा कर्नाटका में, तेलंगाना में, झारखंड में किया उसको पूरा करके दिखाया, विद साक्ष्य और फिगर आपको बता दिया। बीजेपी लाड़की बहना में से 20 लाख औरतों को निकाल रही है, ये पंजाब में एक दमड़ी नहीं दे पाए। किस मुंह से पंजाब में नहीं दे पाए 1 भी रुपया? अब इसके बाद पंजाब में आप दे नहीं पाए और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक साथ 2100 देंगे, कहां से आएगा? हमेशा अंजना जी, मैं को भी तो नहीं दे रहे 17 महीने से 18,000 जो कहा था। मैं आपको हर बात का जवाब दूंगी, बट मेरे को 2 बातें खंडन भी करनी है सिद्धार्थ जी की, उस पर बाद में आती हूँ। पहले पंजाब वाला जवाब दे देती हूँ। जब भी हम कहीं नई सरकार बनाएंगे, हमारी प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी और सबसे पहले हमने उस पर काम किया। हमने पंजाब में जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंसेस बनाए उसमें आज 2 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट स्कूल। महिलाओं को झूठा वादा किया? नहीं, कब दीजिएगा? बता रही हूँ, सुनिए ना। अभी सुप्रिया जी ने भी कहा कि वो कैलकुलेशन के साथ उन्होंने 2500 का फिगर अनाउंस किया। हमारे दिल्ली के बजट से कैलकुलेट किया होगा ना, अपनी जेब से थोड़ी देंगे सुप्रिया जी। तो वैसे ही हमने पंजाब में भी जब ये कह दिया है 5 साल, तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्नाटका में हमारी स्कीम कॉपी हो गई, फ्री बस यात्रा महिलाओं की, और फिर आदमियों पर डबल कर दे फीस। ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुनिए और सुनिए इनकी बात। सबसे पहले मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब दे देता हूँ। सुप्रिया जी ने कहा था हमने तो पूरा कैलकुलेशन कर लिया, इनकी कैलकुलेशन में मत जाना। हिमाचल में इन्हें सरकार बनाई थी, वहां तनख्वाह नहीं दे पाए, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाए। आप महिलाओं को सम्मान निधि तो छोड़िए, खड़गे जी को कर्नाटक में जाके कहना पड़ा था ऐसी सरकार चलाते रहेंगे तो सड़क पे आ जाएगी। इनकी इकोनॉमिक्स तो कांग्रेस को ही मुबारक हो। शीश महल बहुत बड़ा है। मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या है वहां पर। है मिनी बार। अब मैं नहीं कहूंगा मिनी बार ठीक है गलत है, वो केजरीवाल जी की इच्छा है। घर में लगाया मिनी बार, कब? कोविड के दौरान घर में लगाया 20 लाख रुपए का टीवी कंसोल, एल शेप्ड का सोफा, ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट, किचन इक्विपमेंट। जब अंजना जी मैंने सोचा कि 20 लाख का अगर टीवी कंसोल लगा तो उस पे सस्ता टीवी तो अच्छा नहीं होगा, तो मैं गहराई में गया रिपोर्ट की। मैंने अखबार को खंगाला तो मैंने देखा 88 इंच ओलेड टीवी 8K वॉइस कंट्रोल्ड एलजी कंपनी का। कितने का टीवी लगा? 28,91,587 रुपए। 28,91,587 रुपए। यह आम आदमी के घर पे मिलेगा? मैं कहता हूं यह आम दुकान में नहीं मिलेगा अंजना जी। आप दिल्ली की किसी आम दुकान में जाइए और उससे मांगिए कि 88 इंच का ओलेड टीवी दीजिए। मैंने 1-2 जगह पता किया कि कौन सा होता है ये महंगे वाला ओलेड टीवी। उनने कहा इससे महंगा कुछ नहीं आता। ये आम आदमी पार्टी है।
ये अरविंद केजरीवाल मफलर बांध के नीली वैगनार में बैठ करके आए थे और उन्होंने कहा कि दोस्तों मैं सादा जीवन जीना चाहता हूं। न जाने मेरे जैसे कितने युवा अन्ना हजारे के पीछे, अरविंद केजरीवाल के पीछे वहां गए होंगे। उन्होंने कितना सोचा होगा कि ये व्यवस्था को परिवर्तित करने आए हैं, और जब ये आए तो क्या लाए? ये लाए। ये क्या लाए? ये घर में इटालियन मार्बल्स लाए। और मैं आज हृदय विदारक एक स्थिति है अंजना जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, आपने ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी। इनने फर्स्ट क्लास टीक लग रहा था घर में, इनने उसको बदल दिया। इन्होंने कहा सुपीरियर क्वालिटी टीक चाहिए। कितने का खर्च हुआ? 5,12,000 बढ़ गया। इन्होंने, इनके घर में वर्टिफाइड फ्लोर टाइल्स लग रही थी, इन्होंने बदल दिया। इनने कहा इटालियन मार्बल चाहिए। कांग्रेस से गठबंधन रहा था इनका, इसलिए इनका इटालियन मार्बल चाहिए। कितना खर्च बटा? 9,14,000 बढ़ गया। वॉल टाइल्स लग रही थी बाथरूम के अंदर अंजना जी, बदल करके इन्होंने कहा मार्बल स्टोन चाहिए दीवारों के लिए। कितना खर्च बटा? 46 लाख रुपए। ठीक है। पर्दे, सिल्क का कारपेट, मखमल के कारपेट पर अरविंद केजरीवाल चल के जाएं और फिर मिनी बार के पास खड़े होकर के ये कहें कि आइए अब महिलाओं को, बहनों को झूठा वादा करके ऐसे एक बार देश सुप्रिया जी में बोलिए, उसके बाद आपको आप इसका जवाब दीजिए। सुप्रिया ये जी, झूठे हैं, लुटेरे हैं। आज ये दिल्ली की जनता एक वक्त पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि शीला दीक्षित जी के घर पर किस कमरे में कितने एसी लगे हैं। आपने इस पार्टी के साथ अभी अभी गठबंधन किया था दिल्ली के चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव में दिल्ली में। अब किस मुंह से इन बातों पर आप इनको घेरिएगा? उसी मुंह से जिस मुंह से बीजेपी स्टेट्स में गठबंधन करती है और लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ती है। उसी मुंह से जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, अलग अलग होते उनको गुपकर गैंग का बुलाया था। उसी मुंह से जिसमें ये नागालैंड और असम में बीफ बैन पर का विरोध करते हैं, गोवा में बीफ बैन का विरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीफ के लिए लोगों को मारते हैं। उसी मुंह से राजनीति जो है वो देश काल परिस्थिति देख के की जाती है। इस संविधान को बचाने के लिए हमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, और उसका नतीजा था कि 240 पर लाकर पटक दिया बीजेपी को हमने मिलकर, सबने, इंडिया गठबंधन ने। लेकिन आज दिल्ली की जरूरत यह है कि हम अलग से चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी की भी खामियां बताएं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए। मैं यहाँ पर दो बातें बोलना चाहती हूँ, और सीएजी की क्योंकि चर्चा हो रही है, मुझे लगता है सीएजी कुछ सच आने बाहर जरूरी है। जो आम आदमी पार्टी ने किया वो सिया सच भी सामने आए, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही थी और उसमें गोलमोल कर गए। महाराष्ट्र में 20 लाख महिलाओं को क्यों निकाल रहे हैं लाडकी बहना योजना से? महाराष्ट्र के कृषि मंत्री क्यों कोस रहे हैं लाडकी बहन योजना को? महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने क्यों बयान दिया कि लाडकी बहन योजना को मुझे रिव्यू करना पड़ेगा? क्या ये सबके साथ मिलकर नहीं बनी थी? आप फर्रे पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप के, मैं नहीं आती हूँ। अंजुना जी खुद गई थी हिमाचल प्रदेश और उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर सुक्खू का इंटरव्यू किया था, और उनके इंटरव्यू में उन्होंने हर चीज का स्पष्टीकरण दिया था, आपके सारे झूठ का भी। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप झूठ फैलाते रहिए, कि असलियत यह है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी आज तक आपने हिमाचल प्रदेश के 9,000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए। आज भी आपने हिमाचल प्रदेश का असेसमेंट कराने के बाद वो पैसा रिलीज नहीं किया। आज भी हिमाचल प्रदेश जैसी जो योजनाएं हैं, जहां पर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अनाथों को बनाया गया अभी 2 दिन पहले, जहां पर 1 महीने में 2 महीने की सैलरी दी गई, दिवाली पर 4% डीए दिया गया, आपकी कोई स्टेट नहीं कर पाई। आपके कूड़े को, आपकी फैले हुए रायते को हम साफ कर रहे हैं हिमाचल में, और उसके बाद भी 2027 तक आपसे बेहतर हर जगह बनकर दिखाएंगे। मैं तो फिर से पूछना चाहती हूँ, एक सीएजी पर बड़ी चर्चा हो रही है, और सीएजी पर एक सच सुन लीजिए जो इस देश को जानना जरूरी है, क्योंकि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, दोनों लोगों पर चर्चा होनी चाहिए। आपको पता है 9 अक्टूबर 2023 को अंजना जी, सीएजी के दिल्ली के मुख्यालय से एक चिट्ठी भेजी गई महाराष्ट्र सीएजी को, और कहा गया परफॉर्मेंस ऑडिट, स्पेसिफिक स्टेट कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट बंद कर दिया जाए, जिससे कि पता ही नहीं चले कि महाराष्ट्र की किन योजनाओं में कितना घपला किया गया, महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को यह सच जानने से वंचित किया गया। ये बात करेंगे चुनावों में, ये बात करेंगे जो महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो पाते। मैं आपसे अब पूछना चाहती हूँ, और अब बहुत देर हो गई इसलिए पूछना जरूरी है, रमेश बिधूड़ी पर आप क्या बोलिएगा? रमेश बिधूड़ी पहले कांग्रेस की नेत्री प्रियंका जी के बारे में बात करते हैं, फिर जब प्रेशर होता है तो कहते हैं अगर किसी को गलत लगा हो तो। अगर ये गलत लगने वाली बात नहीं है, आप अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी के गाल की सार्वजनिक रूप से बात करिएगा। ये किस तरह की बात करी इन्होंने? उसके बाद इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री को बोला कि उन्होंने बाप बदल लिया, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? जब कंगना रनौत ने किसानों पर बोला था, और क्योंकि हरियाणा का चुनाव चल रहा था और पता था किसान बिदक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी ने वक्तव्य जारी किया था। महिला सम्मान में वक्तव्य जारी नहीं हो रहा है बीजेपी से। रमेश बिधूड़ी पर जवाब दीजिए एक बार, सिराज जी, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। अगर रमेश बिधूड़ी पर जवाब दीजिए। पैसे से नहीं है, ऐसे सीरियल ऑफेंडर को, शब्दों से भी है। ऐसे सीरियल ऑफेंडर को
क्यों आप लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? वो भी ऐसी सीट पर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, उनकी भाषा सुनिए, क्या है ये? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो दो बातों का झूठ बोला गया, मुझे उसका जवाब देने का अवसर दीजिए। रमेश भी महाराष्ट्र के लिए कहा गया कि रमेश महिलाओं को लाडली बहना योजना से हटाया जा रहा है। मैं कहता हूं एक बयान, एक महिला बता दीजिए जिसको उस स्कीम से हटाया गया हो। आप कैसे बोल सकते हैं झूठ? यहां पर सुप्रिया जी ने तो तय कर लिया है, जब टीवी पे बैठूंगी पक्का झूठ अभी बोलूंगी, कृषि उसके अलावा मंत्री का मैं कुछ बयान नहीं सुनाया जा रहा था, बोलूंगी। एक आज महिला तक का नहीं पर। हटाएगा। आज तक दूसरी झूठा बात, चैनल है। इन्होंने क्या इंडिया टुडे झूठा क्या चैनल चिट्ठी है। बोली? सब झूठ बोल रहे हैं कि हरिश्चंद्र मुझे बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे सुप्रिया जी, सब ऐसे झूठ बोल ऐसे रहे हैं। ऐसे नहीं हो जाया करते, सब देखो झूठ ऐसे बोल नहीं रहे हैं, होते। सब सच बोल मैं रहे आपसे हैं। आग्रह कर रहा हूँ, आप क्या उम्र में भी चिट्ठी? बड़ी है, ऐसे नहीं दस्तावेज होते। के साथ मैं आपकी होती। बात को बड़े प्यार आपकी से तरह सुना था, झूठे आपने मेरी बोलती बात है, को प्यार क्या से चिट्ठी? सुनी। ये ऐसे नहीं वो करते, क्या सुनिए चिट्ठी? कोई बात नहीं। मुझे पता है, अरे महिलाओं मुझे के पता है सम्मान कि में तो आपको कुछ बड़ा बोलिए। कष्ट होता है। जो रमेश लोग पिथौड़ी स्वाति को तो मालीवाल कुछ पे कभी कहिए। मुंह नहीं कहिए खोलते, कि भाजपा जो गलत है, लोग कहिए कि लड़के उसने हैं, लड़कों गलत से बोला, गलती हो वो जाती नहीं है, बोल उनके साथ पाएंगे। गठबंधन इधर कर उधर लेते की हैं। जलेबी बनाएंगे। जिन लोगों ने गलत था वो हमेशा बोलना, महिला तो क्या वो उत्पीड़न गलत justify के कर साथ सकता है खड़े इसको? हुए हो, उनको बड़ा कष्ट होता है। देखिए आज अंजना जी, तो ये justify अब मेरे को कर बोलने देगा का अवसर आपकी नहीं दिया सारी जाएगा तो नहीं हो पाएगा। क्या मैडम की बोलते तो हैं? आदत है पुरानी, उनका रोज का काम ये है, वो तय करके आती हैं कि मैं टीवी पे जाऊं, किस किस को तंग करूं, कौन से दर्शक को कहूं कि आओ टीवी बंद कर दो, सुप्रिया श्रीनेत बैठी है, उनकी आदत है। मुझे आपसे पर मैं दर्शकों से आग्रह करता अच्छा हूं, ठीक है, टीवी टॉपिक बंद पर मत वापस करिएगा। रहिए, एक इसी दूसरे के में लिए मैं पर्सनली इनसे भी आवाज आग्रह करता हूं, एक सेकंड सुप्रिया जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न। सुप्रिया जी देना बंद कर ठीक दीजिए। है, सुप्रिया जी और प्लीज सिद्धार्थ जी आप भी निजी 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 बात करने से बचिए। सिद्धार्थ जी वापस टॉपिक पे आइए। रमेश बिदुड़ी महिलाओं को सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। सुप्रिया जी मुझे आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपनी पार्टी वालों को जरा संभालिए। देखिए रमेश बिदुड़ी जी ने कहा, वो उसका खुद खंडन कर चुके हैं, खेद व्यक्त कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए। किसी को इसकी आपत्ति लगती है तो बिल्कुल गलत है। क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि स्वाति मालीवाल पे बिल्कुल चुप थे? सांसद को घर में बुलाकर पीटा, आम आदमी पार्टी ने तो पीटा और कांग्रेस चुप। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के आवास में एक राज्यसभा की सांसद को बुला करके पीट दिया जाए तो वो तो करे सो करें, ये चुप। गलबैया देखिए, कैग 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 कहा सुप्रिया जी ने 3 बार, एक बार नहीं कहा। कैसे टेंडर की कॉस्ट को 300 गुना बढ़ा दिया गया, 300%। कैसे दिल्ली में शीश महल बनाया गया, गलबैया है। 4 महीने पहले साथ थे, फिर आपने पूछा आप किस मुंह से ऐसा कर लेते हैं, तो कह रही है नहीं हमारा मुंह ऐसा कुछ बता रही थी। वो जो पार्टी कहा करती थी, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे सोनिया गांधी को अंदर डाल दो, ये राहुल गांधी को अंदर डाल दो, इनका सबका सच आ जाएगा, उनके साथ खड़े हो गए। आज राजनीतिक याद आई तो अपने अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों से दिल्ली तंग हो चुकी है अंजना। कोई नीति, महिलाओं पर कुछ बोलिएगा या प्रियंका जी मोर्चा आप संभालिए। और जो कैग की रिपोर्ट दोनों एक ही नाव में खड़े। अभी टेबल नहीं हुई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है, तो एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, 96 लाख का पर्दा होता कैसा है? पता नहीं, इनको ही देखता होगा, सिद्धार्थ यादव को पता होगा, किसी ने नहीं देखा। सिद्धार्थ यादव आपको बेहतर बता देंगे क्योंकि ये सील्ड रिपोर्ट्स भी पढ़ पाते हैं, ये बेहतर बता देंगे क्योंकि इनको सीएजी रिपोर्ट जो सोने की सड़क द्वारका में भाजपा ने बनवाई, जो सिर्फ 18 करोड़ की बननी थी प्रति किलोमीटर, 251 करोड़ की प्रति किलोमीटर बनवाई, आज इनको सीएजी की रिपोर्ट की याद आ रही है। वो रिपोर्ट सार्वजनिक है, उस पर जवाब ले लीजिए, आयुष्मान भारत में जो घोटाले। अब सिद्धार्थ जी मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, अभी आप बता रहे थे शिष्टाचार की बातें। ये महिला सम्मान करना कब सीखेगी भाजपा? अभी रमेश बिदुड़ी के समर्थन में खड़े हो गए आप। आपने अभी कहा ना कि आपको कोई आपके लिए दिल्ली में कोई चैलेंज नहीं है। मैं नेशनल टीवी से दिल्ली की महिलाओं को बोल रही हूँ, इनके लिए चैलेंज बनाना। ये महिलाओं को गालियां निकालते हैं, सुबह शाम महिलाओं का अपमान करते हैं, चाहे टीवी पे हो चाहे सड़क पे हो। ये सिर्फ अभद्रता यूज करते हैं, महिलाओं को यूज करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। हर बार महिलाओं के लिए गंदा बोलते हैं। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के बाप तक पहुंच गई है। इनको सबक सिखाएंगी इस बार दिल्ली की महिला, बदला लेंगी। कह रही हूँ पर आप भी जानती हैं, आप एक लॉयर है ना प्रियंका जी, आप तो जानती हैं कि जो महिला अगर आरोप लगाती है तो ओनस लाइज ऑन द मैन टू प्रूव कि उसने नहीं किया ऐसा। तो कम से कम भाजपा की एजेंसी संज्ञान तो ले ले। जो विभव कुमार ने भी डाली है कंप्लेंट, दिखाए हैं वीडियो, ना वो तब लंगड़ा रही थी, ना उन क्या वो अभद्र भाषा यूज कर रही थी, वो सब का भी संज्ञान ले लें। और बीजेपी पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर महिला का साथ दे सकती है कि जांच हो। आई एम विद विभव कुमार, मैं मैं साफ कह रही हूँ, आई एम विद विभव कुमार। स्वाति मालीवाल जी को भाजपा प्रोटेक्शन दे रही है, देती रहे। मैं साफ कह रही हूँ, मेरे में कोई इफ बट है ही नहीं। बहुत बढ़िया, इफ बट है ही नहीं। सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी ने भी तब नहीं साथ दिया था स्वाति मालीवाल का, ये आरोप है बीजेपी का।
बिल्कुल गलत आरोप है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी भर्त्सना करी थी और कहा था कि एक महिला की सुरक्षा, चाहे वो सड़क पे महिला हो या कोई सत्तारूढ़ दल की हो या सत्ता में रहने वाली महिला हो, उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्कुल, अगर चीफ मिनिस्टर आवास में कुछ हुआ है तो सवाल उठेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मुझे बीजेपी को दलील नहीं देनी है। ये जो एक नया पैतरा सिखाया जा रहा है ना, कि रमेश बिधूड़ी ने सदन में जो इतने अपशब्द कहे थे जिसको हम चैनल पर रिपीट नहीं कर सकते, उसके लिए उनको पनिशमेंट दिया गया था, क्योंकि उनको सजा नहीं मिली, क्योंकि उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, इसलिए वो आज भी ऐसे शब्द बोल रहे हैं। असलियत यह है कि रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन और गंभीर जी, 5 लोगों के टिकट पता था कि हार जाते, इसलिए बदले गए थे। जीतने के लिए टिकट बदला गया था, सजा नहीं दी गई थी। अगर सजा ही देनी थी तो आईआईटी बीएचयू के गैंग रेपिस्ट को देते, जो स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम के साथ घूमते हैं। सजाई देनी थी तो प्रज्वल रेवन्ना को देते, सजाई देनी थी तो ब्रजभूषण सिंह को देते, सजाई देनी थी तो बिल्किस बानो के उन अपराधियों को देते जिनका आपने स्वागत किया है, सजाई देनी थी तो कुलदीप सिंह सेंगर को देते, रामदुलाल गोंड को देते, अंकिता भंडारी के हत्यारों को देते। आप कहीं पर भी सजा नहीं देते, आप संरक्षण देते हैं उन लोगों को जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, जो बलात्कार करते हैं। और इसका प्रमाण मणिपुर है, इसका प्रमाण गुजरात है, इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश है, इसका प्रमाण मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हर जगह जहां पर भी आप कर सकते हैं, आप महिलाओं के साथ दुष्कर्मियों को संरक्षण देते हैं। और एक एक तस्वीर ये सच बयां करती है, ये बेटियों का सच, ये तस्वीरें बयां करती है। आप इसको नकार सकते हैं। संरक्षण देने से इन लोगों को ये ढांढस बनता है कि वो लड़कियों के खिलाफ कुछ भी सिद्धार्थ यादव जी, जवाब कुछ भी दीजिए। कर सके। सिद्धार्थ ये असलियत है। और जब प्रधानमंत्री मंच से और जब एक्शन नहीं लिया गया रमेश बिधूड़ी और पर, मंगलसूत्र जैसी बातें अंजना करेंगे जी, तो उनके नीचे और वाले इसी लोग वजह से उनकी हिम्मत बरकरार अंजना जी, रही, मैं बता देता हूँ। और अब वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपकी पार्टी को शर्मिंदा कर रही हैं। आप अपीजमेंट के लिए महिलाओं के साथ क्या करते रहे? कैसे हाथ मिला लेते हैं आप मुलायम जी की पार्टी से, जो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है? अभी समाजवादी पार्टी के जो दो कार्यकर्ता पकड़े गए, जिन पे आरोप लगे, उनके साथ चुनाव लड़ने चले गए। क्या किया था उन्होंने? किसी ने दलित बच्ची का रेप किया, किसी ने किसी और का रेप किया। में कर लो कुछ, 3 रेप हो रहे महिलाओं महिलाओं पे, के। बहनों पर राजनीति मत करिए सुप्रिया जी, आग्रह कर रहा हूं मैं आपसे, मत करिए आप आप। बोल सकती देश हैं, में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, मुझे सब महिलाओं की बोलने का सुरक्षा मौका दिया सुनिश्चित जाए। होनी चाहिए, रमेश बिधूड़ी उनको की पार्टी अधिकार बता रहे मिलने हैं महिला चाहिए, सम्मान पे। इसका एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। पर जो शाहबानों का हक छीनने वाली पार्टी होगी, मुझे नहीं अंजना लगता जी, कि अगले 100 साल तक भी उनको महिलाओं पर कुछ बोलने का अधिकार। बोलिए, जल्दी बोलिए। सिंपल सी बात यहां पर मुझे ये कहनी है कि जिस देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी चुनावी मंच से मंगलसूत्र और मुजरे जैसे शब्द बोलते हैं, चुनावी मंच से झारखंड में कहते हैं आपकी बेटियों को ले जाएंगे। बेटी को ले जाने का क्या मतलब होता है? आपकी बेटियां छीन लेंगे, उनसे मैं आशा भी क्या कर सकती हूँ, ये मैं जानना चाहती हूँ। जो लोग बिल्किस बानो पर चुप रहते हैं, और ये सवाल मेरा प्रियंका कक्कड़ जी से भी है, जब बिल्किस बानो का केस हुआ, जब उसके अपराधी रिहा हुए, तब आप क्यों चुप रहे गुजरात में? बीजेपी का तो चाल चरित्र और चेहरा है, आप क्यों चुप रहे गुजरात में? आप कौन सी राजनीति कर रहे थे? आप बिल्किस बानो के लिए क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो वर्ग समुदाय से आती है, इसलिए आप चुप रहे। बिल्कुल गलत था। आप क्यों चुप ये रहे? गार्डलैंड उसका कर रहे हैं, आज आपको भुगतना रेपिस्ट को पड़ेगा, बिल्कुल देश गलत की था। बेटियां पूछेंगी। लेकिन सुप्रिया जी, बहुत पुरानी बात नहीं है। वही राहुल बात मैं गांधी कह जी रही ने हूं कि अयोध्या बीजेपी के अंदर तो महिलाओं के लिए अयोध्या के प्राण बोलने का प्रतिष्ठा के एक मुद्दे पर शब्द एक नहीं है। सेकंड एक शब्द सुप्रिया बीजेपी जी, के अंदर। सुप्रिया जी, राहुल गांधी जी ने कहा था प्राण प्रतिष्ठा के मुद्दे पर कि आपने वहां कोई ओबीसी चेहरा देखा, वहां पर ऐश्वर्या राय को बुलाया गया था। इसका क्या अर्थ है? एक एक्टर का, एक फीमेल एक्टर का वहां पर नाम लेना आपको नहीं लगता है ये मर्दों का इसका क्या प्रदेश है। connotation है? राजस्थान के क्या मंत्री ने कहा connotation था है अंजना जी, नहीं, क्या ये सोचकर मर्दों बोला का गया? प्रदेश मैं है, मर्द बताती तो हूँ। करते हैं ऐसा। मैं बताती हूँ राहुल जी के बीच में मत बोलिए। अरे सुप्रिया मेरा नाम है, आपका नाम कुछ और है। रुकिए, सुप्रिया मेरा नाम है, मुझसे पूछा है सवाल। अंजना जी, तात्पर्य था और उन्होंने बिल्कुल सही बोला। सुप्रिया जी, आप वहां इससे पर पूछ एक रहा हूं, ओबीसी, मर्दों का एक प्रदेश दलित, वाली एक पार्टी से लोकल क्या? व्यक्ति नहीं दिखा, आपके एक मंत्री गरीब ने कहा व्यक्ति नहीं था। दिखा, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? वहां पर सिर्फ बड़े बड़े लोग, अडानी, अंबानी, महिंद्रा, मित्तल और बड़े बड़े अभिषेक बच्चन से लेकर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय, कृति सनोन, ऐसे ही लोग नजर आ रहे इतने सारे नामों में से सिर्फ एक फीमेल एक्टर का उन्होंने नाम लिया, इसलिए ये सवाल पूछा गया था। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर